यार हर दिन ना इतना खाते हैं लेकिन कभी तृप्ति नहीं मिली आज तक। इतने सालों से बस खाते ही तो आ रहे हैं, लेकिन जहाँ कुछ देखते हैं तो लगता है कि हम भी बना लें और खा लें। देखने का भी देखिए कितना फ़र्क पड़ता है ना। खाने पीने का वीडियो देखो तो लगता है कि ये चीज़ ज़रूर बना के एक बार खाएं। घूमने फिरने का ट्रैवलिंग ब्लॉग्स वगैरह देखो तो लगता है कि घूमने निकल जाएं। डांस का वीडियो देखो तो लगता है कि खूब नाचें। और प्रवचन वगैरह सुनो तो लगता है कि पूरी मोह माया छोड़ के संन्यास ले लें। तो हमारे जीवन में देखिए, जो हम देखेंगे, जो सुनेंगे, जैसे वातावरण में रहेंगे, उन सब चीज़ों का बहुत प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि थोड़ा देखिए संयम और नियम बहुत ज़रूरी है जीवन में। पृथ्वी नियम से अपनी धुरी पर चल रही है। सूर्य देवता हर दिन नियम से उगते हैं। उगते क्या हैं, वो तो स्थिर ही हैं, पृथ्वी उनका चक्कर लगाती है। तो देखिए मतलब प्राकृतिक चीज़ें, मौसम भी देखिए 3 तरह के मौसम हैं, अपने समय अनुसार आते हैं जाते हैं। लेकिन हम इंसान जो है ना, इतने सारे हम अपने आप से वादे करते हैं कि यार आज से ना तेल मसाला बिल्कुल नहीं खाएंगे, लेकिन फिर क्यों नहीं कंट्रोल कर पाते हैं। बहुत कठिन होता है सच में। तो इतनी सारी किताबें पढ़ते हैं हम, रामायण महाभारत गीता, लेकिन आज तक कुछ भी ज्ञान नहीं हुआ कि अपने जीवन को थोड़ा भी परिवर्तित कर सकें। एक नियम बनाना बहुत ज़रूरी है, और कभी नियम बन भी गया ना तो उसका फिर इतना हमको घमंड हो जाता है। जैसे पहले हम 3:30 बजे सदगुरु का वीडियो देखे थे कि 3:20 और 3:40 के बीच में इस ब्रह्मांड में कुछ होता है, तो हम हर दिन उठ जाते थे 3:20 और 3:40 के बीच में रोज़ देखने की कोशिश करते थे कि इस ब्रह्मांड में आखिर होता क्या है। तो वो सब चीज़ें तो काफ़ी साल पहले किया था हमने, अभी समय बीत गया, लेकिन अनुभव हमेशा ज़िंदगी में रहते हैं कि हम लोग उतना ही कर सकते हैं जितनी हमारी क्षमता है। बहुत पोथी पढ़ पढ़ के जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। कितना भी ज्ञान एकत्रित कर लो, अगर वो हमारे जीवन में नहीं आ पाया, एक भी हमने कुछ भी मतलब अनुभव में नहीं लाया, उस पर नहीं चले, तो क्या मतलब है फालतू ज्ञान बघारने का। तो हम तो देखिए यही कोशिश करते हैं कि एक सरलता से जीवन निकल जाए। अगर सुबह हमने पकौड़े बहुत सारे खाए हैं तो शाम को हमको फिर खिचड़ी या कुछ हल्का खाना ही पड़ेगा, तभी बैलेंस बन पाएगा। अगर हमने बहुत भोग विलास किए हैं तो फिर अपने जीवन को बहुत संतुलित जीना ही पड़ेगा। जब देखिए पाप और पुण्य का घड़ा भर जाता है, तभी मोक्ष की लाइन शुरू होती है। अगर हमें कुछ पता ही नहीं रहेगा कि आखिर जीवन की सच्चाई क्या है, हमने कुछ जाना ही नहीं। हर चीज़ जानना भी ज़रूरी है। आपके सामने अगर रसगुल्ला रख दिया जाए और बोल दिया जाए कि इसको मत खाना, तो आपका ध्यान तो वहीं लगा रहेगा। तो इससे बढ़िया है कि रसगुल्ला खा लो, एक बार खा लो, 2 बार खा लो, तीसरी बार तृप्ति ज़रूर मिलेगी। और एक समय के बाद देखिए इंसान को सोचना समझना बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पे जो देखिए अब हमारा तो वानप्रस्थ आश्रम आने वाला है। हम 48 ईयर के हैं ना, 51 मतलब 51 वन लगा है ना, तो 51 में फिर वानप्रस्थ आश्रम आता है। सबसे पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य, उसके बाद गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर अंत में संन्यास आश्रम। तो हम लोग जो भी देखिए हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, तो थोड़ा बहुत जो भी हमारे वेद शास्त्रों में लिखा है, तो एक नियम ज़रूर बना ले। सिर्फ एक नियम, चाहे सुबह का हो, शाम का हो, पूजा पाठ का हो, या टहलने घूमने का हो, सुबह उठने का हो, तो उस नियम के कारण आपकी दिनचर्या ज़रूर बदलेगी। अभी देखिए सूरज अपनी जगह पे स्थिर है, पृथ्वी नियम से उसका चक्कर लगा रही है। सारे ग्रह नक्षत्र देखिए अपनी स्थिति और अपने समय पर ही अपना परिवर्तन करते हैं जगहों का, लेकिन हम इंसान देखिए कभी भी कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी करते हैं।